महबूब साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको नुक्ता नज़र में। शामी साहब का नुक्ता नज़र आपने सुन लिया, शेख रशीद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने देख लिया। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात EVM के ज़रिए कराना चाहती है और शेख साहब पूरे मुल्क के इंतखाबात EVM के ज़रिए कराने के फ़वाइद गिनवा रहे हैं। मुमकिन हो पाएगा? देखें, पूरे मुल्क के अंदर जो इंतखाबात हैं EVM के जरिए, वो तो मुझे मशकूक लगते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में किसी मुल्क में आज तक ये नहीं हुआ कि एक ही किस्त में पूरे मुल्क के अंदर तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर EVM को डिप्लॉय किया जा सके। ये इतनी बड़ी तादाद में कहीं मुमकिन नहीं हुआ और हमारे यहाँ भी शायद ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ हिस्सों में शायद ही हो जाए, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में शायद ही हो जाए, और मेरे ख्याल उसको भी गनीमत समझना चाहिए, क्योंकि बहुत से मराहल हैं जो इलेक्शन कमीशन को तय करने हैं। अभी तो टेंडर ही नहीं हुआ, अभी स्पेसिफिकेशन सेट होंगी, फिर टेंडर फ्रूट होगा, फिर टेंडर आएगा, उसकी स्क्रूटनी होगी, फिर स्क्रूटनी होगी तो ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, फिर वो आएंगे, फिर उनको टेस्ट किया जाएगा। तो इतने मरहले हैं, उसमें मेरे ख्याल में कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। और इलेक्शन के लॉ में भी ये लिखा हुआ है, जब नया लॉ पास हुआ है ना, वो फर्क है उस कानून से जो कौमी असम्बली में पास हुआ था। उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू सीक्रेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ वोट। तो अब इलेक्शन कमीशन ने यकीनी बनाना है कि वो सिक्योरिटी और जो उसकी सीक्रेसी है, वो अगर कहीं उनको लगेगा मशकूक है तो फिर उसके ऊपर ज़ाहिर है वो सवाल उठा सकते हैं। बिलाल साहब, ये तो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आम इंतखाबात की। अभी तो कटोरे पर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। पंजाब हुकूमत कह रही है कि बल्दियाती इंतखाबात जो मार्च में होने हैं वो उनको EVM के जरिए कराए जाएं। जी, लेकिन उन्होंने शायद वो कानून नहीं पढ़ा। कानून के जो अल्फाज हैं उसमें तो सिर्फ लिखा ही जनरल इलेक्शन का हुआ है, और कोई इलेक्शन लिखा ही नहीं हुआ उसपे। ना तो ये बाई इलेक्शन में यूज हो सकते हैं, ना ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में यूज हो सकते हैं, क्योंकि कानून के अल्फाज ही जनरल इलेक्शन के बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पंजाब हुकूमत अगर कोई कानून बना ले तो इलेक्शन कमीशन उसको मानने का पाबंद नहीं है। पंजाब हुकूमत का कानून या पंजाब का कानून इलेक्शन कमीशन को मजबूर नहीं कर सकता कि उसे फॉलो किया जाए। जी बिल्कुल, और बल्कि ये तो पार्लियामेंट का कानून है जो वफाकी सतह पे बनेगा, वो इलेक्शन कमीशन के लिए बाइंडिंग होगा, और उसमें जनरल इलेक्शन लिखा हुआ है। मैं खुद हैरान हूँ कि उन्होंने क्यों जनरल इलेक्शन लिखा, लेकिन बहरहाल ये लिखा हुआ है। तो अब उसके अंदर ना लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो सकते हैं, ना वो कोई बाई इलेक्शन हो सकते हैं जिसके अंदर ये उसमें तरमीम कर दे। इसका मतलब यह है कि पंजाब हुकूमत के जो वजीर कानून है, वजीर बल्दियात हैं, उन्होंने उसे पढ़ने की जहमत ही गवारा नहीं की। मेरे ख्याल में शायद उनकी तो ध्यान इधर नहीं गया। और ये ऐसी बात है कि अगर वो कल पंजाब हुकूमत कोई सुप्रीम कोर्ट के बारे में कानून पास कर दे या हाई कोर्ट के बारे में कानून पास कर दे कि उनको इनकी हदायत के मुताबिक चलना है, उसी तरह से ये इलेक्शन कमीशन को अपने दाम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, और जैसे मैं अभी सुन रहा था, आप कह रहे थे ना कि कई मुख्तलिफ तरीकों से ये मकामी हुकूमत के इलेक्शन को किसी न किसी तरीके से जरा डेफर करने या इसको मुलतवी करने या इसके बारे में मीड में निकालने की कोशिश में है। कोई भी सूबाई हुकूमत मकामी हुकूमत के इलेक्शन करवाने के लिए को बहुत खुशदिली से आमादा नहीं है। अब तो देखिए, ये मेयर का इंतखाब कहते हैं बराह रास्त होगा, जमाती बुनियादों पर होगा। तो ऑफ द रिकॉर्ड जब गुफ्तगू होती है हमारी बरसरे इख्तदार जमात के रहनुमाओं से, तो वो इस पे सटपटाए हुए हैं कि ये तो जनाब पहले बिलवास्ता इंतखाब होता था और बहुत कुछ इम्कान होता था मनोवरिंग का, तो ये तो बड़ी सूरत हाल बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। ये सिर्फ मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का मेरे ख्याल है ख्वाहिश है, और मैं समझता हूँ बिल्कुल अच्छी ख्वाहिश है। मेरे ख्याल में तो मेयर का इलेक्शन बड़ा रास्त होना चाहिए, उसके जरिए से ही मकामी हुकूमतें मजबूत हो सकती हैं। जो लोग 50, 100, 200, 300 लोगों के वोट लेके मेयर बनता है, उसके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। अब ये 50 लाख लोगों का जो नुमाइंदा होगा, उसको इस तरह से मार्जिनलाइज करना मुमकिन नहीं होगा। तो फिर तो बिलाल साहब,
फिर तो वजीर आजम का इलेक्शन भी बराह रास्त हो सकता है। फिर सदारती निज़ाम ले आए सर आप। नहीं, वजीर आजम को बराह रास्त चुन लिया जाए तो इमरान खान साहब को तो ये बात भी बड़ी पसंद आएगी। फिर तो ये बड़ी ही बहुत उम्दा तजवीज़ है उनके लिए। तो नहीं, उम्दा हो लेकिन तजवीज़ तो है। अगर लोकल गवर्नमेंट का आप लॉ पढ़ें तो आपको लगता यूं ही है कि जैसे सदारती निजाम की तरफ पेशकदमी है, तो आप इसको जितना पढ़ेंगे उतना इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। अच्छा, वो फंडिंग रोकने वाले जो मामला है उसमें फवाद चौधरी साहब की राय है कि इलेक्शन कमीशन के लिए अगले तमाम ज़िमनी इलेक्शन EVM पर कराना लाजिम है, और अगर नहीं होते तो गवर्नमेंट उनको फंड नहीं कर सकेगी क्योंकि कानून सिर्फ EVM पर इंतखाबात को मानता है। ये पॉसिबल होगा? देखिए, ये तो पहली बात तो जैसे अर्ज किया तो ज़िमनी इंतखाबात की तो बात ही नहीं है इसके अंदर। कानून में तो लिखा हुआ है जनरल इलेक्शन। अब अभी मजा ये है कि 17 नवंबर को कानून पास हुआ है और अभी तक ये कौमी असम्बली के वेबसाइट के ऊपर ये कवानीन अभी तक नहीं आए, तो आपको पूरा उसका टेक्स्ट पता ही नहीं है। तो अगर आप पूरा टेक्स्ट जो हमने हासिल किया है उसके अंदर तो जनरल इलेक्शन के अल्फाज लिखे हुए हैं। सही। तो ज़मीनी इंतखाबात कैसे होंगे? और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की फंडिंग जो है इसको तो इतनी सैंक्टिटी हासिल है कि इसके ऊपर तो असेंबली के अंदर पार्लियामेंट में जब जो भी बजट पेश होता है इस पर डिस्कशन बेशक कर रहे हैं, इसके अंदर ना कमी हो सकती है ना ज्यादती हो सकती है, उसके ऊपर वोटिंग भी नहीं हो सकती। ये तो ऐसी बात है जैसे आप कहें कि कल हम जजों की तनख्वाहें रोक लेंगे या कहें कि कल जर्नलों की तनख्वाहें रोक लेंगे, वैसे ही इलेक्शन कमीशन के पैसे रोक लेंगे। जैसे सेनेट के पैसे रोक लेंगे कि अगर उसने कानून पास न किया तो। ठीक। कौमी असम्बली के पैसे कायदे इसमें इख्तिलाफ की तनख्वाह रोक लेंगे, फिर बात बहुत आगे चली जाएगी। ये तो मेरा ख्याल है हमारे जो महबूब जो हैं कायदीन ये बयान जारी करने के शौकीन हैं ना, इनको को पसंद यानी ये देखते हैं कि बयान में क्या लिखा हुआ है और ना देखते हैं आइन में क्या लिखा हुआ है और ना देखते हैं कानून में क्या लिखा। फिलहाल तो हमें जो महबूब दस्तयाब थे वो अहमद बिलाल महबूब थे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया सर, बहुत शुक्रिया। इस पर बहस आने वाले प्रोग्रामों में होती रहेगी। सर, एक बड़ा अहम मौजू रह गया, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन उससे पहले दुनिया TV की क्योंकि 13वीं एनिवर्सरी है तो उस पर अभी मैसेज आया हमें जी, यासीन जोया साहब का, आप ऑनररी कौंसल जनरल श्रीलंका लाहौर में पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका में पाकिस्तान के जो ऑनररी यासीन जोया साहब उन्होंने मुबारकबाद दी है 13वीं एनिवर्सरी पे दुनिया TV की। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, अहम तरीन मौजू एक और रह गया, कैंटोनमेंट ज़मीन, उसका इस्तेमाल और उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं। डॉक्टर फरीद मलिक साहब कहते हैं कि अगर मशीनी वोटिंग नहीं हो सकती तो फिर बायोमेट्रिक वो करा ले। ओ भाई, वो तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। यानी अभी EVM की जो ABC है घिसे हुए वो तय नहीं हो पा रही, और डॉक्टर साहब जो हमें तजवीज़ दे रहे हैं कि वो बायोमेट्रिक अंगूठे घिसे हुए हैं बड़ी आबादी के, आपको पता है मशक्कत कर करके।